के जो जवान हैं वो बहुत ज्यादा जाबाज हैं, साहसी हैं। पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने वाला बांग्लादेश, चीन से रक्षा सौदे करने वाला बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से खबर ये सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की आर्मी को कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए हर तरह की सिचुएशन के लिए, जंग के लिए तैयार रहने की बात यहां पर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी सेना को कही है। कहा है कि बांग्लादेशी सेना जो बहुत साहसी है, हिम्मती है और अब जंग की स्थिति के लिए तैयार रहिए, कभी भी जंग में उतरना पड़ सकता है। तो सवाल ये कि जो सीमा पर हरकतें हो रही हैं, क्या ये बांग्लादेश ने भारत को लेकर बयान अब दे दिया है, यानी कि मोहम्मद यूनुस ने क्या भारत से युद्ध की चेतावनी दी है, या फिर क्या इस तरह की सुखबुकाहट है कि क्या भारत से बांग्लादेश टकरा सकता है क्योंकि TB2 ड्रोन की तैनाती होना, या फिर सीमा पर दखल बढ़ जाना, या फिर जो निर्माण कार्य मंदिर का चल रहा था उसे रोककर उकसावे की कार्रवाई करना। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिसके बाद लगातार खबर सामने आई कि बांग्लादेश और भारत में टकराव बढ़ रहा है। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी सेना को अलर्ट करते हुए कहा है कि आप लोग साहसी हैं, हिम्मती हैं और ऐसे में कभी भी जंग के लिए आप तैयार रहिए, कभी भी जंग में उतरना पड़ सकता है। इन सभी के बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट, और बड़ा अपडेट है अराकान आर्मी से जुड़ा हुआ। अराकान आर्मी ने रखाइन प्रांत पर कर लिया है कब्जा। रखाइन की 271 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। अब पूरी तरह से अराकान आर्मी का नियंत्रण यहां पर देखा जा रहा है। भारतीय सीमा से सटे हुए इलाके पर भी अराकान ने कर लिया है कब्जा। अराकान आर्मी के ये बढ़ते हुए कदम कई मायनों में खास कहे जा रहे हैं। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ जंग लड़ने वाली अराकान आर्मी आजादी के उस लक्ष्य के हासिल करने के बहुत करीब दिख रही है जो महज कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल है। अराकान आर्मी ने देश के रखाइन प्रांत के 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है, और अगर वो पूरे रखाइन राज्य पर कब्जा कर लेते हैं और स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं तो 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद एशिया में बनने वाला ये पहला देश होगा। रखाइन आर्मी की सफलता इसे कहा जा रहा है। यहाँ पर अब जिस तरीके से अराकान आर्मी आगे बढ़ते हुए रखाइन प्रांत पर कब्जा कर रही है, उसमें माना यह जा रहा है कि 18 में से 15 ऐसे प्रांत हैं जिस पर कब्जा अराकान आर्मी कर चुकी है। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक। बांग्लादेश और भारत को लेकर अपडेट तो ये मिल रहा है कि वहां मोहम्मद यूनुस ने कह दिया है कि जंग के हालात के लिए तैयार रहे बांग्लादेशी सेना, और बांग्लादेशी सेना के जो जवान हैं वो बहुत ज्यादा साहसी हैं, हिम्मती हैं। अब इधर खबर सामने आ रही है अराकान आर्मी को लेकर कि रखाइन प्रांत पर कर लिया है कब्जा, और ये कब्जा बांग्लादेश और भारत की सीमा से लगे हुए हिस्सों में ज्यादातर है। इन दोनों खबरों को कैसे देखें? देखिए, पहला तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से बांग्लादेश का जो आर्मी है उनके तरफ उनको एक मैसेज दिया गया है कि बांग्लादेश का जो आर्मी वो आर्मी हर वक्त एक्टिव रहे, किसी भी टाइम पर युद्ध के लिए आर्मी तैयार रहे। इस तरीके का बयान मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिया गया है। परसों दिन ढाका से चिटागोंग पहुंचे थे मोहम्मद यूनुस, और चिटागोंग में जब आर्मी का प्रशिक्षण हो रहा था, उस प्रशिक्षण शिविर का खत्म होने के बाद ही प्रदर्शन में मोहम्मद यूनुस की तरफ से जब स्पीच दिया गया, उस स्पीच में मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश आर्मी जो है वो ब्रेव है और बांग्लादेश आर्मी हर वक्त युद्ध के लिए तैयार है, और देश को प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्लादेश का आर्मी जो है वो तैनात है, वो हर वक्त एक्टिव मोड में है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो शांति चाहते हैं, मगर अगर दूसरी तरफ किसी भी तरीके से बांग्लादेश के ऊपर कोई आंच आए, उसी टाइम पर आर्मी की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा, और आर्मी को उस टाइम के लिए एक्टिव रहने के लिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से बताया गया है। यानी मोहम्मद यूनुस जो कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार लिए थे, उस नोबेलिस्ट मोहम्मद यूनुस अभी युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। जो वॉर का सिचुएशन, उस वॉर का सिचुएशन के लिए आर्मी को एक्टिव रख रहे हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के ऊपर एक तरफ मोहम्मद यूनुस जब ये इस तरीके का बयान दे रहा है, युद्ध का माहौल तैयार करने का बात कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश के ऊपर दूसरा एक चीज मंडरा रहा है, वो है अराकान आर्मी। क्योंकि अराकान आर्मी की तरफ से रखाइन स्टेट का जो 15 जगह को कब्जा कर लिया गया है।
15 जगह में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन है, 270 किलोमीटर के ऊपर जो बांग्लादेश म्यांमार का बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन भी ये अराकान आर्मी के अंडर में अभी आ चुका है। अभी बांग्लादेश का और म्यांमार का ये जो बॉर्डर लाइन में रखाइन स्टेट आता है, उस रखाइन स्टेट में अराकान आर्मी की तरफ से पूरा कब्जा कर लिया गया है। और उसके साथ साथ ही ये अराकान आर्मी की तरफ से नाफ रिवर के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया है, जिस नाफ रिवर के ऊपर डिपेंड करता है बांग्लादेश और सेंट मार्टिन आइलैंड का कनेक्शन, और उस नाफ रिवर के ऊपर भी अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अराकान आर्मी जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, उसमें साफ है कि अराकान आर्मी के नजर में है इंडिपेंडेंसी, और इसी वजह से अराकान आर्मी अगर ये 18 स्टेट के अंदर 15 स्टेट को ले लिया है खुद का हिरासत में, और अगर बाकी जो 3 स्टेट है उसको भी खुद का हिरासत में ले ले, तो उसके बाद अराकान आर्मी की तरफ से स्वतंत्रता का दावे भी किया जा सकता है। इसमें मुश्किल का सामना बांग्लादेश को करना पड़ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश और सेंट मार्टिन आइलैंड ये दो जो कनेक्शन ये कनेक्शन पूरा पूरी चला जाएगा अराकान आर्मी के हाथ में, क्योंकि नाफ रिवर जो है वो रखाइन स्टेट के अंडर में आता है। और रखाइन स्टेट अगर एक अलग कंट्री बन जाए, अलग देश बन जाए, तो अराकान आर्मी की तरफ से नाफ रिवर को इस्तेमाल करने के लिए अराकान आर्मी के पास से बांग्लादेश को परमिशन लेना पड़ सकता है, और सेंट मार्टिन आइलैंड में अराकान आर्मी का नजर भी हो सकता है अगले टाइम पर। और अराकान आर्मी को इस्तेमाल करते हुए चीन भी सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर नजर रख सकते हैं। सो पूरा अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस का जो प्रेशर और एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस के ऊपर अराकान आर्मी का जो प्रेशर वो बढ़ता नजर आ रहा है। ठीक इसी टाइम पर मोहम्मद यूनुस का अगर ये बयान का बात किया जाए, तो आर्मी को एक्टिव रखने का जो बात किया जाए, तो इसमें अराकान आर्मी के लिए भी हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस डर रहे हैं और इसी वजह से आर्मी को हाई अलर्ट में रखने का बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही आर्मी को ये कह रहे हैं कि आर्मी हर वक्त मौजूद रहे कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश के ऊपर कोई आंच ना आए, उसके ऊपर आर्मी का नजर रहे। इस तरीके का बयान भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, आपने बताया कि कैसे मोहम्मद यूनुस की भी नजर बनी हुई है, और खबर ऐसी भी है कि इस बीच अराकान सेना के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भारत और चीन के जो शीर्ष सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी भी मीटिंग हुई है। हालांकि गुप्त मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग में क्या बात हुई नहीं मालूम, और ये अब आगे के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि आखिर होगा क्या भारत की सीमा पर। आखिर अराकान आर्मी कब्जा करके क्या नए देश की घोषणा करने वाली है। शुक्रिया आपका अभी के लिए रैनिक दत्ता, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने पर। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में टकराव की स्थिति और टकराव के बीच मिल रही है बड़ी खबर। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी सेना को अलर्ट किया है, जंग के लिए तैयार रहे बांग्लादेशी सेना, ये मोहम्मद यूनुस की तरफ से साफ कर दिया गया। बांग्लादेशी सेना के जवान बहुत साहसी हैं, यानी कि हिम्मत बढ़ाई है बांग्लादेशी सेना की, और कहा है कि युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहें। यूनुस कह रहे हैं कि कभी भी जंग में उतरना पड़ सकता है। मोहम्मद यूनुस जिनसे देश संभाले नहीं संभल रहा, और जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में है उसकी निंदा दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए हो रही है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, हिंदुओं पर हमले होना, जगह जगह हिंसा की घटना सामने आना, और ऐसे में मोहम्मद यूनुस जो कि चौतरफा सवालों में घिरे हुए हैं, अब अपनी सेना को कह रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश की सेना को अलर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग के लिए तैयार रहें, जंग की स्थिति के लिए तैयार रहें। और साथ ही ये भी कह दिया कि बांग्लादेशी सेना के जवान बहुत ज़्यादा साहसी हैं। पिछले ही दिनों खबर सामने आई थी जहां पर बांग्लादेशी सेना के चीफ ने ये कहा था मोहम्मद यूनुस से कि जो स्थिति देश में बनी हुई है उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, शांति और स्थिरता बनाए रखना ज़रूरी है। ऐसे में अब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सेना की तारीफ की है, कह रहे हैं कि बांग्लादेशी सेना साहसी है, लेकिन किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार रहें। भारत और बांग्लादेश में जब टकराव की स्थिति बढ़ी है, ऐसे में मोहम्मद यूनुस का ये कहना कि युद्ध के लिए तैयार रहे बांग्लादेशी सेना, इसके कई मतलब और मायने अब निकाले जा रहे हैं। कभी भी जंग में उतरना पड़ सकता है, ये मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी सेना को कह दिया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बांग्लादेश से है। बांग्लादेश और भारत जब सीमा पर अलग अलग तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तब मोहम्मद यूनुस ने ये बड़ी बात कही है और ये कहा है कि युद्ध की स्थिति में उतरने के लिए तैयार रहें, किसी भी स्थिति से
निपटने के लिए तैयार रहें, जंग के लिए तैयार रहें। और साथ ही ये भी कह दिया कि बांग्लादेशी सेना के जो जवान हैं वो बहुत ज्यादा जाबाज हैं, साहसी हैं। पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने वाला बांग्लादेश, चीन से रक्षा सौदे करने वाला बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से खबर ये सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की आर्मी को कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए हर तरह की सिचुएशन के लिए, जंग के लिए तैयार रहने की बात यहां पर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी सेना को कही है। कहा है कि बांग्लादेशी सेना जो बहुत साहसी है, हिम्मती है और अब जंग की स्थिति के लिए तैयार रहिए, कभी भी जंग में उतरना पड़ सकता है। तो सवाल ये कि जो सीमा पर हरकतें हो रही हैं, क्या ये बांग्लादेश ने भारत को लेकर बयान अब दे दिया है, यानी कि मोहम्मद यूनुस ने क्या भारत से युद्ध की चेतावनी दी है, या फिर क्या इस तरह की सुखबुकाहट है कि क्या भारत से बांग्लादेश टकरा सकता है क्योंकि TB2 ड्रोन की तैनाती होना, या फिर सीमा पर दखल बढ़ जाना, या फिर जो निर्माण कार्य मंदिर का चल रहा था उसे रोककर उकसावे की कार्रवाई करना। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिसके बाद लगातार खबर सामने आई कि बांग्लादेश और भारत में टकराव बढ़ रहा है। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी सेना को अलर्ट करते हुए कहा है कि आप लोग साहसी हैं, हिम्मती हैं और ऐसे में कभी भी जंग के लिए आप तैयार रहिए, कभी भी जंग में उतरना पड़ सकता है। इन सभी के बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट, और बड़ा अपडेट है अराकान आर्मी से जुड़ा हुआ। अराकान आर्मी ने रखाइन प्रांत पर कर लिया है कब्जा। रखाइन की 271 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। अब पूरी तरह से अराकान आर्मी का नियंत्रण यहां पर देखा जा रहा है। भारतीय सीमा से सटे हुए इलाके पर भी अराकान ने कर लिया है कब्जा। अराकान आर्मी के ये बढ़ते हुए कदम कई मायनों में खास कहे जा रहे हैं। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ जंग लड़ने वाली अराकान आर्मी आज़ादी के उस लक्ष्य के हासिल करने के बहुत करीब दिख रही है जो महज कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल है। अराकान आर्मी ने देश के रखाइन प्रांत के 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है, और अगर वो पूरे रखाइन राज्य पर कब्जा कर लेते हैं और स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं तो 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद एशिया में बनने वाला ये पहला देश होगा। रखाइन आर्मी की सफलता इसे कहा जा रहा है। यहाँ पर अब जिस तरीके से अराकान आर्मी आगे बढ़ते हुए रखाइन प्रांत पर कब्जा कर रही है, उसमें माना यह जा रहा है कि 18 में से 15 ऐसे प्रांत हैं जिस पर कब्जा अराकान आर्मी कर चुकी है। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रैनिक, बांग्लादेश और भारत को लेकर अपडेट तो ये मिल रहा है कि वहां मोहम्मद यूनुस ने कह दिया है कि जंग के हालात के लिए तैयार रहे बांग्लादेशी सेना, और बांग्लादेशी सेना के जो जवान हैं वो बहुत ज्यादा साहसी हैं, हिम्मती हैं। अब इधर खबर सामने आ रही है अराकान आर्मी को लेकर कि रखाइन प्रांत पर कर लिया है कब्जा, और ये कब्जा बांग्लादेश और भारत की सीमा से लगे हुए हिस्सों में ज्यादातर है। इन दोनों खबरों को कैसे देखें? हाँ देखिए, पहला तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से बांग्लादेश का जो आर्मी है उनके तरफ उनको एक मैसेज दिया गया है कि बांग्लादेश का जो आर्मी वो आर्मी हर वक्त एक्टिव रहे, किसी भी टाइम पर युद्ध के लिए आर्मी तैयार रहे। इस तरीके का बयान मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिया गया है। परसों दिन ढाका से चिटागोंग पहुंचे थे मोहम्मद यूनुस, और चिटागोंग में जब आर्मी का प्रशिक्षण हो रहा था, उस प्रशिक्षण शिविर का खत्म होने के बाद ही प्रदर्शन में मोहम्मद यूनुस की तरफ से जब स्पीच दिया गया, स्पीच में मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश आर्मी जो है वो ब्रेव है और बांग्लादेश आर्मी हर वक्त युद्ध के लिए तैयार है, और देश को प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्लादेश का आर्मी जो है वो तैनात है, वो हर वक्त एक्टिव मोड में है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो शांति चाहते हैं, मगर अगर दूसरी तरफ किसी भी तरीके से बांग्लादेश के ऊपर कोई आंच आए, उसी टाइम पर आर्मी की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा, और आर्मी को उस टाइम के लिए एक्टिव रहने के लिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से बताया गया है। यानी मोहम्मद यूनुस जो कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार लिए थे, उस नोबेलिस्ट मोहम्मद यूनुस अभी युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। जो वॉर का सिचुएशन, उस वॉर का सिचुएशन के लिए आर्मी को एक्टिव रख रहे हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के ऊपर एक तरफ मोहम्मद यूनुस जब ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं, युद्ध का माहौल तैयार करने का बात कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश के ऊपर दूसरा एक
टाइम दूसरा एक चीज मंडरा रहा है, वो है अराकान आर्मी, क्योंकि अराकान आर्मी की तरफ से रखाइन स्टेट का जो 15 जगह, वो 15 जगह को कब्जा कर लिया गया है। उस 15 जगह में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन है, 270 किलोमीटर के ऊपर जो बांग्लादेश म्यांमार का बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन भी ये अराकान आर्मी के अंडर में अभी आ चुका है। अभी बांग्लादेश का और म्यांमार का ये जो बॉर्डर लाइन में रखाइन स्टेट आता है, उस रखाइन स्टेट में अराकान आर्मी की तरफ से पूरा कब्जा कर लिया गया है। और उसके साथ साथ ही ये अराकान आर्मी की तरफ से नाफ रिवर के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया है, जिस नाफ रिवर के ऊपर डिपेंड करता है बांग्लादेश और सेंट मार्टिन आइलैंड का कनेक्शन, और उस नाफ रिवर के ऊपर भी अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अराकान आर्मी जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, उसमें साफ है कि अराकान आर्मी के नजर में है इंडिपेंडेंसी, और इसी वजह से अराकान आर्मी अगर ये 18 स्टेट के अंदर 15 स्टेट को ले लिया है खुद का हिरासत में, और अगर बाकी जो 3 स्टेट है उसको भी खुद का हिरासत में ले ले, तो उसके बाद अराकान आर्मी की तरफ से स्वतंत्रता का दावे भी किया जा सकता है। इसमें मुश्किल का सामना बांग्लादेश को करना पड़ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश और सेंट मार्टिन आइलैंड ये दो जो कनेक्शन, ये कनेक्शन पूरा पूरी चला जाएगा अराकान आर्मी के हाथ में, क्योंकि नाफ रिवर जो है वो रखाइन स्टेट के अंडर में आता है। और रखाइन स्टेट अगर एक